अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ FIR 150 लोगों पर और मुख्तलिफ शहरों में। एक तो ये बातचीत चल रही है, पाकिस्तान के जो आने वाले हालात है उस पर भी कुछ आपको बताएंगे, लोग क्या कह रहे हैं ये भी आज के मौजू में शामिल है। सबसे पहले FIR की बात करते हैं, जिसमें आपके इल्म में है कि जो शेख रशीद है उसके भतीजे को गिरफ्तार किया गया। वाकया यह सऊदी अरब में हुआ। सऊदी अरब से इस्लाम चला। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि मुसलमान सऊदी अरब में जाते हैं, मक्का मदीना वहाँ पे हज उम्रा वहाँ करने जाते। अच्छा, ये एक सवाल आम आदमी के ज़हन में भी आ जाता है कि वहाँ पे क्यों नहीं इस बंदे को पकड़ के मुकदमा दर्ज किया गया और वहाँ क्यों नहीं सजा दी गई। अगर मस्जिद नबवी के अंदर ये वाक़या पेश आया है तो ज़ाहिर है वहाँ पे उनकी अपनी भी कोई सिक्योरिटी होगी, पुलिस होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। एक तो ये आपको मैं बता देता हूँ। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हुआ, फैसलाबाद का बताया जा रहा था कल, फिर और भी शहरों पे। एक चीज़ सोचने वाली है कि पाकिस्तान में कभी आप जाएं, कोई FIR कटवानी हो तो वो पूछते हैं कि आप ये केस है जो ये वारदात हुई है किस एरिया में हुई है। अगर उनको कहा जाए कि ये जनाब फलां एरिया में हुई है तो वो कह देते ये हमारी हदूद में नहीं आता। मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, ना मुझे इतना पाकिस्तान के कवानीन का इल्म है, मगर जो भी चीज़ होती है इंटरनेशनल लेवल पे ज़ाहिर है थोड़ी बहुत ही तो इंसान सीख ही जाता है, समझ जाता है जो भी हालात होते हैं। तो ये जो लोग मुकदमा वहाँ दर्ज कर रहे हैं समझ से बाहर है। और फिर जी हम गिरफ्तार करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने सुबह आके कहा, जिसपे खुद कत्ल के इल्ज़ामात हैं, जिसपे खुद ऐसे इल्ज़ामात हैं कि वो साहब बहादुर खुद भी ज़मानत में हैं। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं कि पाकिस्तान में जो पुलिस वाला बैठा हुआ उसको भी ये समझ नहीं है कि जो मैं मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ वाकया सऊदी अरब में हो रहा है, मुकदमा आप यहाँ दर्ज कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि वहाँ पे सऊदी अरब में तो चलो लोगों ने आपको चोर चोर कहा तो आपने मुकदमा दर्ज कर लिया। लंदन में तो आपको 2 साल से कह रहे, तो ये लोग पाकिस्तान जाते तो इन पे मुकदमा भी फिर दर्ज करें। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहें कि जनाब अब आपकी अदालतों की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में भी चोर चोर के नारे लगे, जर्मनी में भी लगे, सिडनी में भी लगे, फ्रांस में भी लगे, मेरा ख्याल काफ़ी मुल्कों में लगी, अब इनका नाम क्या लेना। तो वो सब लोग आप CCTV से देखे, जिसने भी चोर चोर के नारे लगाए सब में मुकदमा दर्ज करे। जो फोटो देखी गई है सामने उसमें जूते पहने हुए लोगों ने जब यहाँ पे चोर चोर की आवाज़ें आई, अब उसको जो लोग वहाँ गए हुए थे उम्रा करने, खैर वो तो आगे सच बोल देते कि अभी अभी हम ताज़ा ताज़ा उम्रा करके आए हैं। कुछ तस्वीरें बिलावल की और वो जो आपके इल्म में है कि हॉस्पिटल में क्या नाम है उसका, शर्जील मेमन, जो शराब की बोतल पकड़ी गई थी, वो डरते डरते उम्रा करते नजर आए। एक सोच है लोगों की कि इन लोगों ने मुल्क के साथ जुल्म किया, अब ये जहां भी जाएंगे तो ये यही काम होगा कि इनको चोर चोर कहा जाएगा। मेरे कहने से तो नहीं होगा या आपके कहने से तो नहीं होगा। इस पे कितने मुकदमात ये दर्ज करेंगे, क्या तरीका कार करेंगे, जहां तक लोग कह रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। भी करके देख लो गिरफ्तार उसे, मैं कोई ये नहीं कह रहा, उसने भी तो नवाज शरीफ पे मुकदमात बनाए थे, गिरफ्तार कर लिया था, तो आप भी उसे करें। वो शेख रशीद को करे, पूरी उनकी जो क़यादत है उसको गिरफ्तार करें। आपने FIR काटी है तो ये देखते हैं किस दिन गिरफ्तार होते हैं ये सब लोग, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा जब शेख रशीद को हम अगवा नहीं करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो करो, सुबह कल की FIR रात की काटी है,
तो अभी तक तो आपको पकड़ लेना चाहिए था। हो सकता है जब तक ये मेरा प्रोग्राम अपलोड हो पकड़ भी लें। एक तो ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो अंदरूनी हालात इस वक्त बने हुए हैं वो पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, बाहर के लोग भी देख रहे हैं। मैंने कुछ लोगों से जब बात की तो वो रो रहे थे। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा, ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, कि आप किस मज़हब से हैं, आप किस फिरका से हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये बातचीत की जाए। तो लोग तकलीफ में बता रहे थे कि ये क्या हुआ हमारे मुल्क के साथ। अब अक्सर ने ये कहा कि पाकिस्तान जो है उसके अंदरूनी हालात बहुत जल्द ख़राब होने वाले हैं और लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता दिलों में उनके नफरत आ गई। और जिस तरह आपके इल्म में है कि ARY का जो दफ्तर था कराची में, उस पर भी आज हमला किया गया। तो ये आगाज़ हो चुका है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की एक वीडियो कल से चल रही है, अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई, वहाँ पे जो मारदाड़ चल रही थी। अब जो स्कीम इन लोगों ने बनाई है वो भी आपको बता देते हैं। शहबाज शरीफ और उसके बेटे ने और राना सनाउल्लाह ने कि कौम को जो भी हो, जहाँ 14 कत्ल किए थे कि 200-400 बंदे को भी ठिकाने लगाना पड़े दहशत डालने के लिए तो लगा दे। इमरान खान की अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आखिर पे उसने भी वार्निंग जारी कर दी और इशारा दे दिया। अब खुल के बात तो नहीं उसने की क्योंकि फिर मुकदमात बन जाते हैं, जनाब आपने लोगों को इस तरह जो है वो समझाने की कोशिश की है। मगर जो बयान जो आखिर में उसने इमरान खान ने बता दिया कि अब हम बैठेंगे नहीं आराम से, और ईद भी गुजर जाएगी। वीकेंड पे उसने कहा है जनाब मैं कॉल दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पहले ही काम पड़ जाना है। एक तो आपको ये बता दें। दूसरा, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि फौज कहती जी हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। दूसरी तरफ आपके इल्म में है कि शेख रशीद ने कहा कि अगर हमारे फौज के साथ तल्लुकात अच्छे रहते तो हम अभी गवर्नमेंट में होते। और भी एक दो चीज़ें सामने आई हैं। और सोचने वाली चीज़ ये है कि फौज अगर हिस्सा नहीं लेती तो शेख रशीद ने ये बयान क्यों दिया, उसको क्या ज़रूरत थी। नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो आपने देखा कि इमरान खान ने वो खत दिखाया है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं आया। जो पहले लोग थे उन्होंने तरीकावार तौर ढूंढा हुआ था, मीडिया का दौर नहीं था। जो वज़ीर आज़म होता था वो खामोशी से जो कहा जाता था वो कहता था ठीक है, और उनके मुताबिक चलना शुरू हो जाता था। जिस तरह ड्रोन हमले पाकिस्तान में होते थे, जिस तरह पाकिस्तानियों को वहाँ पे आपने देखा मार दिया जाता था, फिर जो अमीर ममालिक है उनके बंदे वापस चले जाते थे, वो ले जाते थे अपने बंदे। तो ये खरीदो फरोख्त कोई पहली दफ़ा नहीं पाकिस्तान में हुई। ये शायद मेरा ख्याल है कि कोई 30-40 साल से ये चल रही है। मैं खुद ये हैरान हूँ कि पाकिस्तान में एक बंदे ने अगर कह दिया कि जनाब मैं नहीं बिकूंगा तो पूरे सिस्टम को बदल दिया गया। अदालतें हैं आपके सामने हैं। जो इमरान खान बात करनी चाह रहा था वो ये थी कि ये लोग जो है अदालतों में अगर इंसाफ नहीं देंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो ये जो लोग बाहर निकलेंगे क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, मुल्क को किस तरह संभालते हैं। तो ये चीज़ें इशारतन बताई जा रही हैं। शेख रशीद भी 12 दफ़ा खाना जंगी की बातें कर चुका है। तो मुल्क के जो हालात है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। एक अजीब व गरीब रोज़ाना नया ड्रामा सामने आता है। कभी वज़ीर आला का आता है, अब गवर्नर का जी 10 दिन से इसको हटा दो, फिर सदर को हटाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये तरीका वारदात इन्होंने ढूंढा हुआ है और पूरे मुल्क को कंट्रोल करेंगे। तो फिर जो मर्जी ये मुल्क के साथ करे, 2 साल करे, 3 साल करे, तरीका जो
मुझे समझ आई है। अगर तो ये कामयाब हो गए, पब्लिक बाहर निकली हो, पब्लिक को वहाँ पे हो सकता है कि नुकसान भी हो, तो वो कंट्रोल मुल्क का इनसे ले लेंगे। वरना ये 2-3 साल तक ठीक ठाक तरीके के साथ इमरान खान को दोबारा पार्लियामेंट में नहीं आने देंगे, वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। कोई ना कोई केस बनाते रहेंगे, और ये केस बनाने का मकसद ये है कि इसको परेशान किया जाए। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जुड़े रहे हमारे साथ, ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। आप देख रहे हैं इस वक्त नाइन ब्रदर्स टीवी। नाइन ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, एक चीज़ है कि जो पार्लियामेंट है इस वक्त वो भी एक सीट पे ही है, मेरा ख्याल एक की बंदे की वजह से है। तो यहाँ पे मैं दोबारा उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अवाम चाहती है नए इंतखाबात की तरफ चलें। आप में से जितने भी लोग हैं चलें, ठीक है, आपने पैसे ले लिए, मगर ज़मीर भी कुछ चीज़ होती है। और वहाँ पे जैसे MQM है, उसमें अच्छे लोग भी शामिल हैं, वो कोई फैसला कर सकते हैं। एक अच्छा मौका उनके पास है। कल मेरी कराची बात हुई तो उन्होंने कहा जी MQM ने ये जो काम किया है उस वजह से काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है। तो इस वक्त है मुल्क का साथ दे। खाना जंगी का जो ख़तरा बारहा दफ़ा आज शेख रशीद ने बताया कि मई में कुछ भी हो सकता है, तो उससे बचाएं इस मुल्क को। वहाँ पे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करें, और फिर ऑटोमेटिक जो है मेरा ख्याल है कि ऐसे हालात बन जाएंगे कि इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। ये एक मशवरा मैं उन लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा, जो लोग FIR दर्ज करवा रहे हैं, वो मैं अपने तौर पे सोच रहा था कि वहाँ पे पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है नफ़रत का, जो हालात बने हुए हैं, उसमें कहीं ये ना हो कि पहले इन लोगों को कहा जाए कि आप FIR दर्ज कराओ, फिर इनकी कोई नुकसान दे दिया जाए, वो भी PTI पे डाल दिया जाए, या PTI के जो जवान है वो उनको देखकर गुस्से में आ जाए। तो इन चीज़ों से गुरेज करें। जिस मुल्क में ये मामला हुआ है उसको वहीं तक रहने दें। वो मुल्क जिसमें कवानीन पे कुछ ना कुछ अमल होता है, यहाँ मेरा ख्याल है कि ऐसे काम होते हैं कि आपके इल्म में है कि सज़ाए मौत भी वो सार उतार देते हैं, तन से जुदा कर देते हैं। तो ये चीज़ें अपने मुल्क में न लेके आए। ये सारी दुनिया का ठेका आपने नहीं लिया हुआ, अपने जो कवानीन है वो उसके मुताबिक तो आज तक आप चले नहीं, तो किस तरह आप दूसरे ममालिक के मामला में दखल अंदाजी कर सकते। ये तो आपको मैंने बता दी थोड़ी सी बात। अब एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि सोशल मीडिया पे बड़ा जोर पड़ा हुआ है इस वक्त, और जो वहाँ पे बताया जा रहा है मुख्तलिफ लोग जो हैं तब्दील भी किए जा रहे हैं, जो नए आ रहे हैं वो कवानीन का एहतराम नहीं करते। कल को जब दूसरी गवर्नमेंट आती है फिर वही काम शुरू हो जाता है। तो ये कब तक ये चलेगा, कब तक ये हालात रहेंगे पाकिस्तान के, जिसे इंतकाम कहते हैं। मेरा मतलब एक आता है उनको पकड़ लेता है, वो आता है उनको पकड़ लेता है। अदालतें हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं, जहाँ पे फैसले करने होते हैं वहाँ फैसले नहीं कर पाती। मुजरमों को गवर्नमेंट दे दी गई है, तो इनके ऊपर इतने लंबे केस थे, क्यों नहीं अदालतों ने इस तरफ तवज्जो दी। आज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग हमारी अदालतों से भी खुश नहीं है, वहाँ इंसाफ का खून होता है। इसी तरह और भी इदारों से जो लोग हैं वो खुश नहीं, अपना प्रोग्रामों में मुझे पता चलता है। तो ये चीज़ें जो है आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बेइंसाफ़ी का सिलसिला कब तक चलता रहेगा।
अदालतों को ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे कौम उन्हें याद रखे। और वक्त तो गुजर ही जाता है, मगर किन अल्फाज में लोगों को याद रखा जाता है वो आपके सामने है। यूरोप और दूसरे ममालिक से बेशुमार लोग हमें फ़ोन करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया का सिस्टम ठीक नहीं है। जब तक वहाँ जस्टिस का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे नफरत काम की जाए। अगर बुनियाद देखें नफरत की तो वो अदलिया से शुरू हुई। वहाँ लोगों के केस लगे, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। ये जो जराइम पेशा अफराद हैं कि फिर और भी इनके हौसले बुलंद हो जाते, फिर वो आके यहाँ मुख्तलिफ तरीके के साथ लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर एक नए प्रोग्राम मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।